वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बड़ा फैसला, बच्चों को 10-10 लाख रुपए देगी सरकार। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन के खातों में डालेगी राशि। कोरोना में कई बच्चे अनाथ हो गए। मध्य प्रदेश में ऐसे करीब 500 बच्चे हैं जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु कोरोना से हुई। इन बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें 10 लाख रुपए देने की बात कही। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन के अंतर्गत इन बच्चों का चयन किया गया। इस योजना में शामिल देश भर के बच्चों के साथ ही मध्य प्रदेश के बच्चों के खातों में भी मार्च में ये राशि डाली जाएगी। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे कुछ बच्चों से वर्चुअली बात भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी का जबरदस्त प्रकोप फैला, जिससे बच्चे अनाथ हो गए। डीएवीवी इंदौर के MA-MSW की 10 मार्च और BBA BCA की 12 मार्च से विशेष परीक्षा। कोरोना संक्रमित होने के डर से जिन छात्र छात्राओं ने जनवरी में ऑफलाइन सेमेस्टर परीक्षा नहीं दी, उनके लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने विशेष परीक्षा रखी है। 10 मार्च से स्नातकोत्तर और 12 मार्च से स्नातक पाठ्यक्रम के पेपर शुरू होंगे, जो मार्च अंतिम सप्ताह तक चलेंगे। करीब दर्जन भर पाठ्यक्रम की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया। परीक्षा में 5000 से ज्यादा छात्र छात्राएं हैं। जनवरी फरवरी के बीच इन पाठ्यक्रमों की परीक्षा में 35,000 विद्यार्थी शामिल होने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस की तीसरी लहर के चलते कई विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। मध्य प्रदेश के इन जिलों में 50 रुपए में मिलेगी ये सुविधा, लोगों को होगा बड़ा फायदा। मध्य प्रदेश के 22 जिलों में जल्द ही मात्र 50 रुपए में पंचकर्म की सुविधा मिलेगी। इसके लिए आयुष विभाग ने तैयारी कर ली है। दरअसल आयुष विभाग राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत 22 जिला अस्पतालों आयुष विंग तैयार कराएगा। यहाँ एलोपैथी के अलावा होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी पद्धति से मरीज अपना इलाज करा सकेंगे। गठिया, लकवा, पेट से जुड़े रोग, साइनस, माइग्रेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, बीपी, डायबिटीज, लिवर संबंधी विकार, जोड़ों का दर्द, आंख और आंत की बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को पंचकर्म से लाभ मिल सकेगा। एमपी में 1 अप्रैल से 25,000 रुपए तक बढ़ेगी सैलरी। सबसे कम किसका बढ़ेगा? एमपी सरकार ने राज्य के 7 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया। शिवराज सरकार ने फैसला किया है कि प्रदेश में 1 अप्रैल से कर्मचारियों को 11% बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। 11% की बढ़ोतरी के बाद राज्य के कर्मियों को 31% महंगाई भत्ता मिलेगा। डीए में बढ़ोतरी के बाद 1 अप्रैल से कर्मियों की सैलरी में बम्पर वृद्धि होगी। ग्रेड ए और बी श्रेणी में आने वाले कर्मियों को ज्यादा फायदा होगा। उनकी सैलरी हर महीने 25,000 रुपए तक बढ़ सकती है। संयुक्त कर्मचारी मोर्चे के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बात करते हुए कहा कि डीएम में बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की सैलरी न्यूनतम 2,000 से लेकर 25,000 रुपए तक बढ़ेगी। किसान अब 10 मार्च तक करा सकेंगे समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन। रबी फसलों की कटाई का काम शुरू होने वाला है। ऐसे में किसान समय पर अपने गेहूं की उपज मंडियों में बेच सकें, इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा किसानों के पंजीयन कराए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख को आगे बढ़ा दिया। पहले किसानों को 5 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करवाने का वक्त दिया गया था, लेकिन अब इसे 10 मार्च तक कर दिया गया। ऐसे में उन किसानों को लाभ होगा जो किन्हीं कारणों से अभी तक अपनी फसल का पंजीयन नहीं करा पाए हैं। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, 103 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण। इन जिलों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज ने प्रदेशवासियों के लिए बड़ी घोषणा की। दरअसल बुधनी को देश का पहला वाटर प्लस और अद्भुत शहर बनाया जाएगा। इसकी घोषणा सीएम शिवराज ने की। इसके अलावा पर्यावरण, स्वास्थ्य और रोजगार की दृष्टि से भी उत्कृष्ट कार्य किए जाएंगे। सीएम शिवराज बुधनी के गौरव दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। वहीं सीएम शिवराज ने गौरव दिवस के मौके पर 44 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से सीवरेज सिस्टम का लोकार्पण किया। वहीं 59 करोड़ के निर्माण और विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। किसानों को सिंघाड़े की खेती करने पर सरकार से मिलेगी सब्सिडी। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अन्य फसलों की तरह अब सिंघाड़े की खेती के लिए किसानों को बतौर सहायता सब्सिडी का प्रदान किया जाएगा। ये निर्णय उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिया। बैठक में कहा कि प्रदेश में सिंघाड़ा खेती करने वाले उद्यानिकी किसानों को आर्थिक सहायता के तौर पर अनुदान दिया जाएगा। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती करने वाले किसानों से सुझाव लिए जाएंगे। 1 नंबर भी कम दिया तो लगेगा 100 रुपए का जुर्माना।
कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में शिक्षकों को एक एक कॉपी जांचने के लिए 12 से 13 रुपए मिलेंगे, लेकिन उन्होंने गलती से भी किसी को एक नंबर भी कम दे दिया तो उन पर 100 रुपए का जुर्माना लगेगा। एमपी बोर्ड की परीक्षाओं के साथ साथ मूल्यांकन का काम भी शुरू हो गया। 80,000 कॉपीज मूल्यांकन के लिए शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय पहुंची। 250 मूल्यांकनकर्ता विभिन्न विषयों की कॉपीज की जांच कर रहे हैं। 2 दिनों में 1000 से अधिक कॉपीज की जांच पूरी हो गई है। नए नियमों में पहली बार ऑनलाइन पोर्टल पर ही कॉपीज के अंक दर्ज होंगे। 9वीं 11वीं की परीक्षाओं में बड़ी सुविधा, विद्यार्थियों को मिलेंगे 20 मिनट एक्स्ट्रा। मध्य प्रदेश में स्कूल कॉलेजेस में परीक्षाओं का दौर चल रहा है। स्कूल्स में जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, वहीं स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया। ये परीक्षाएं 15 मार्च से प्रारंभ होंगी। शैक्षिक सत्र 2021-22 की इन परीक्षाओं में विद्यार्थियों को इस बार अतिरिक्त समय और जरूरतमंदों को लेखक देने की सुविधा दी गई है। सभी शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा सुबह 8:30 से 11:30 बजे के बीच आयोजित लोक शिक्षण संचालनालय के अनुसार प्रदेश के सभी शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा सुबह 8:30 से 11:30 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। इग्नू ने दिया एडमिशन रजिस्ट्रेशन का एक और मौका, जल्दी करें आवेदन। यदि आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, आपके लिए अच्छा मौका है। आप इस मौके का लाभ उठाकर एडमिशन ले सकते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन के बढ़ाए जाने की जानकारी पोस्ट की। इग्नू के ट्वीट के मुताबिक ऑनलाइन कार्यक्रम और ओपन डिस्टेंस लर्निंग दोनों के लिए एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी गई है। समर्थन मूल्य पर उपार्जन में गड़बड़ी रोकने के लिए नोडल अधिकारी तैनात होंगे। मध्य प्रदेश में 25 मार्च से गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद प्रारंभ होगी। इसमें पात्र किसानों से गुणवत्ता युक्त उपज की खरीद सुनिश्चित करने के लिए पूरे प्रदेश में दतिया की तर्ज पर व्यवस्था होगी। इसके तहत प्रत्येक उपार्जन केंद्र पर 2-2 नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इनका काम किसान से ऋण पुस्तिका या खाते की नकल की छाया प्रति प्राप्त करना, आधार कार्ड और पंजीयन संबंधी दस्तावेज लेकर जाँच करना होगा। वहीं मंडी में प्रतिदिन अनाज बेचने वाले किसानों की जानकारी प्राप्त करके उपार्जन केंद्र पर विक्रय करने वाले किसानों की विक्रय पात्रता का परीक्षण भी किया जाएगा। उपज की गुणवत्ता की जांच भी नोडल अधिकारी करेंगे। भोपाल में दीदी कैफे के जरिए 1,500 महिलाओं को मिला रोजगार। गरीब महिलाओं को रोजगार देने और उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए दीदी कैफे देखते ही देखते पूरे प्रदेश भर में 127 हो गए। 52 जिलों में संचालित दीदी कैफे में करीब 1,500 महिलाएं काम कर रही हैं। यहाँ के चाय नाश्ते को लोगों के द्वारा इतना पसंद किया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ऐसे 158 कैफे और खोलने की तैयारी कर रहा है। इसी चरण में राजधानी में 2 और दीदी कैफे तैयार हो चुके हैं जो इस हफ्ते खोले जाने हैं। इसमें पहला कैफे एसडीएम कार्यालय हुजूर और दूसरा वल्लभ भवन में शुरू होगा। एसजीएस आईटीएस इंदौर में 14 मार्च से पूरी क्षमता से शुरू होंगी ऑफलाइन कक्षाएं। श्री गोविंद राम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान अब पूरी क्षमता से कक्षाओं का संचालन करेगा। कोरोना महामारी के कारण कई महीनों से संस्थान ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहा था। अब संक्रमण की संख्या कम होने पर संस्थान ने विद्यार्थियों को जानकारी देकर कहा कि वे शहर में आ जाएं। संस्थान बीटेक और बी फार्मेसी के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए 23 मार्च से कॉलेज परिसर में नियमित कक्षाएं लगाएगा। वहीं एमटेक, एम फार्मेसी, एमबीए, एमसीए और एमएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन कक्षाएं 14 मार्च से शुरू हो जाएंगी। 1000 से ज्यादा अलग अलग पदों पर भर्तियां, आकर्षक सैलरी। मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली गई। इसमें ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जबलपुर स्थित उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान भर्ती शामिल हैं। एमपी में राजनीति अखाड़ा बनती जा रही। कमलनाथ को नसीहत देने वाले नरोत्तम पर कांग्रेस का पलटवार, एचएम से हटाया जाए। मध्य प्रदेश में राजनीति अखाड़ा बन चुकी है जिसमें नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आमने सामने आ गए। नरोत्तम मिश्रा के कमलनाथ पर सीधे हमलों के बाद अब कांग्रेस ने पलटवार किया जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर नरोत्तम मिश्रा को गृह मंत्री पद से हटाने की मांग की गई है। एक दिन पहले नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को पत्र लिखकर विधानसभा के बजट सत्र में ज्यादा समय देने की मांग की थी। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के संबंधों पर निरंतर चोट पहुंचाती रहती है। कांग्रेस नेताओं के सोशल मीडिया पर सक्रियता को भाजपा मैदानी सक्रियता नहीं होने के आरोप लगाती रही और पार्टी के प्रमुख नेताओं कमलनाथ व दिग्विजय सिंह को निशाना बनाती रही है।
5 स्टार होटल्स में सरकार बेचेगी खास शराब। वन मंत्री विजय शाह बोले विदेश तक भेजेंगे। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही हेरिटेज शराब लेकर आ रही है। ये शराब हेरिटेज रेस्टोरेंट और 5 सितारा होटल समेत अन्य जगहों पर आसानी से मिलेगी। ये बात वन मंत्री विजय शाह ने सर्किट हाउस के पास रविंद्र भवन में आयोजित वन रक्षा समिति की बैठक में कही। इस दौरान वन मंत्री ने महुआ के व्यापार के साथ शराब को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि ठेकों पर ही नहीं, सरकार अब जल्द एमपी टूरिज्म हेरिटेज होटल, रेस्टोरेंट्स और 5 स्टार होटल्स में भी शराब बेचेगी। आदिवासी लोगों की बनाई इस शराब को विदेशों तक बेचा जाएगा। मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी, आखिर क्यों हो रहा चिकित्सकों का पलायन? मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की पहले से ही कमी है, लेकिन अब चिंता की बात यह है कि डॉक्टर्स का प्रदेश से पलायन और भी बढ़ गया। यहां से हर साल 1100 से ज्यादा डॉक्टर मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। दूसरे राज्यों से भी डॉक्टर प्रदेश में आ रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि जितने नए डॉक्टर पंजीकृत हो रहे हैं, लगभग उसके आधे प्रदेश छोड़कर जा भी रहे हैं। जानकारी हो कि 2019 में 704, तो 2020 में 1102 और 2021 में 1188 डॉक्टर प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं। इस साल 2 महीने के भीतर ही 110 डॉक्टर्स ने प्रदेश छोड़ दिया। इनमें एमबीबीएस, एमडी, एमएस और सुपर स्पेशलिटी तीनों तरह की डिग्री वाले चिकित्सक शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजेस से फिलहाल हर साल 1600 के करीब एमबीबीएस डिग्री धारक चिकित्सक निकल रहे हैं, जबकि एमपी मेडिकल काउंसिल में पंजीयन 2000 से ज्यादा हो रहे हैं। कांग्रेस में फिर दिखी गुटबाजी, कमलनाथ के बयान से अलग थलग पड़े जीतू पटवारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। अब एक बार फिर से कांग्रेस की गुटबाजी उभर कर सामने आई। दरअसल कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार के विरोध में राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करने का फैसला किया, लेकिन अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का उन्हें साथ नहीं मिला। मध्य प्रदेश के सराफा बाजार में बढ़े सोने और चांदी के रेट। यूक्रेन रूस युद्ध के चलते हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ती जा रही है। खान पान वस्तुओं के साथ साथ मूल्यवान धातु सोना चांदी के भाव आसमान छूते जा रहे हैं। चांदी फिर से 71,000 और सोना 55,000 रुपए के करीब आ गए। खुले बाजार में चांदी में 2300 रुपए किलो और सोने में 1,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की तूफानी तेजी आई। इस सरकारी विभाग में निकली है इन पदों पर भर्ती। योग्यता भी है सिर्फ 10वीं पास। जल्द करें आवेदन। भारतीय डाक विभाग में नौकरी करने का युवाओं के पास शानदार मौका है। डाक विभाग स्टाफ कार ड्राइवर्स की भर्ती करेगा, जिसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार 15 मार्च 2022 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। डाक विभाग की इस भर्ती में आवेदन करने के लिए इच्छुक आवेदकों की उम्र 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि जहां अधिकतम उम्र की सीमा में अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष, तो SC व ST वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट प्रदान की गई है। MPPEB की मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में सामान्य ज्ञान के प्रश्नों ने अभ्यर्थियों को उलझाया। आंसर की का इंतजार। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से 5 मार्च 2022 को आयोजित की गई शिक्षक पात्रता परीक्षा की आंसर की जल्द जारी की जा सकती है। हालांकि अभी यह परीक्षा 26 मार्च तक चलनी है। ऐसे में 26 मार्च की शाम या उसके बाद आंसर की जारी की जा सकती है। MPTET आंसर की बोर्ड की वेबसाइट peb.mp.gov.in पर जारी की जाएगी। आपको बता दें कि MPTET 2021 में करीब 10 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। SBI ग्राहकों की हुई बल्ले बल्ले। घर बैठे फटाफट करें ये काम, टैक्स में मिलेगी बम्पर छूट। अपने भविष्य को सुरक्षित और सिक्योर रखने के लिए PPF सबसे बेहतर विकल्प है। इसके साथ ही ये हर कदम पर टैक्स में भी लाभ देता है। इसमें निवेश करने से अवधि में अर्जित रिटर्न, परिपक्वता राशि और समग्र ब्याज पूरी तरह से कर मुक्त होते हैं। इसके तहत आपको आयकर की धारा 80C के तहत 1.5 लाख के निवेश पर टैक्स छूट भी मिलेगा। इस समय PPF खाता 7.1% की ब्याज दर दे रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो लंबी अवधि के लिए PPF में निवेश करने पर कंपाउंड पावर का फायदा भी मिलता है, यानी एक्स्ट्रा लाभ। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक भारतीय स्टेट बैंक भी ग्राहकों को PPF खाता ऑनलाइन खोलने की अनुमति देता है। किसी के नहीं सुन रहे पुतिन। तुर्की के राष्ट्रपति से बोले हथियार डाले यूक्रेन तभी रुकेगा युद्ध। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को एक और चेतावनी जारी करते हुए कहा कि युद्ध तभी रुकेगा जब यूक्रेन हथियार डाल देगा। यूक्रेन के खिलाफ रूसी सैन्य अभियान में अभी तक सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए, लेकिन रूसी राष्ट्रपति का कहना है कि ये जंग केवल तभी रुकेगी जब कीव हथियार डाल देगा और क्रेमलिन की सभी मांगों को पूरा करेगा। पुतिन की यह धमकी तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन के साथ एक टेलीफोन के दौरान आई। पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति के साथ बातचीत में कहा, यूक्रेन हमारी शर्तें मान ले, युद्ध खत्म हो जाएगा। प्राइवेट बैंक ने बदल दिए FD के इंटरेस्ट रेट। समझें अब कितना मिलेगा मुनाफा।
प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव कर दिया। ये बदलाव 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की अलग अलग अवधि के फिक्स डिपॉजिट में किए गए। बीते 5 मार्च से नई ब्याज दरें प्रभावी हैं। नए बदलाव के बाद अब बैंक 18 महीने से लेकर 2 साल में मैच्योर होने वाली जमा राशि पर 5.25% ब्याज देगा। वहीं 2-3 साल से कम पर एक्सिस बैंक के ग्राहकों को 5.40% ब्याज मिलेगा। एमपी में समाधान ऑनलाइन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समाधान ऑनलाइन में आज लोक स्वास्थ्य यांत्रिक, नगरीय विकास और आवास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और तकनीकी शिक्षा के कई अधिकारियों पर ताबड़तोड़ ढंग से एक्शन लिए। प्रमुख इंजीनियर को जहां कारण बताओ नोटिस जारी किया तो कार्यपालन यंत्री व सब इंजीनियर बीएमओ को सस्पेंशन के आदेश दिए। मुख्यमंत्री समाधान ऑनलाइन में सरकारी विभागों के कामों की समीक्षा कर रहे थे, तभी उन्हें कई विभागों के अफसरों की लापरवाही सामने आई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के रीवा में शिकायतों के निराकरण में लापरवाही सामने आई थी, जिसके लिए प्रमुख अभियंता के सोनगरिया को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।